मेरा नाम महविश अब्बासी है। मैं करंटली हैदराबाद सिटी में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ नवाबशाह का एक छोटा सा गांव है बांदी। एंड मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी बांदी में ही हासिल की। एंड प्राइमरी लेवल तक वहाँ पढ़ने के बाद जो बेसिक मुझे मुश्किल जो हुई वो ये थी कि अब मैं अपनी 9th मैट्रिक एंड ये एजुकेशन कहाँ हासिल करूँ, क्योंकि वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इशू था कि गर्ल्स का एक अलग से स्कूल नहीं होता था। एंड छोटा सा देहात था, तो उस वजह से लोग अपनी बेटियों को एजुकेशन में पढ़ना नहीं चाह रहे थे। एंड तब तो प्राइवेट सेक्टर का भी इतना रुझान नहीं था। एंड उस सिलसिले में मेरे फादर ने और मैंने ये स्ट्रगल की कि हमने सिंधी गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल के लिए हमने लेटर दिया एंड उसके पीछे हम दौड़े। एंड उसमें 6 to 8 मंथ्स की स्ट्रगल भी हमारी शामिल थी। और उसके बाद जब हमें को एजुकेशन से अलग होकर गर्ल्स को परमिशन मिली कि ठीक है 9th मैट्रिक आप एजुकेशन हासिल करें गर्ल्स, तो उसके बाद फिर मैं और मेरे समय जो बैच था वो हमारा फर्स्ट बैच था, जो हम 9th में हमने सेपरेटली हमने एजुकेशन स्टार्ट किया। एंड उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर का भी इशू था कि अब मैं गांव से निकल कर अब कहाँ जाऊँ कि मैं अपनी फर्स्ट ईयर इंटर की एजुकेशन कंप्लीट करूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास नवाबशाह सिटी का था, लेकिन उसमें ये था कि क्योंकि मैं ऑलवेज जो तो क्लास में पोजीशन होल्डर थी एंड ये सब था, तो मेरे फादर का ये ड्रीम था कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो और मैं अच्छी तरह से ग्रो करूँ। तो उस वजह से उनकी चॉइस ये थी कि मैं सक्खर जाऊँ और वहाँ पर मैं अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशन जो है वो हासिल करूँ। और मैंने फर्स्ट ईयर इंटर की एजुकेशन जो फिर सक्खर में हासिल की। और सक्खर ही था जो मेरी लिटरेरी उसका डेवलपमेंट का बायस बना। और सक्खर में ही मैंने छोटे छोटे कॉलम्स लिखना स्टार्ट किए। सक्खर में ही मैंने अपनी एक्टिविटीज़, जर्नलिज्म एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया, शॉर्ट स्टोरीज़ बनाने का आगाज़ किया। हमारी फैमिली की बहुत ये थी कि आप नहीं जाएं गांव छोड़कर। एंड फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत, जैसे फ्यूडल्स होते हैं वगैरह, आप सिंधी बैकग्राउंड तो आप जानते हैं कैसे अपनी बेटियों को ना निकालें, शिफ्टिंग भी ना हो। उस सब से भी मेरे फादर ने बहुत फाइट की। एंड हम फिर हैदराबाद शिफ्ट हुए। 2010 में हम लोग हैदराबाद आए एंड मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में मेरा एडमिशन हुआ। एंड यहीं से मतलब एक जो है बहुत ही अच्छे जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि हम उस जो जकड़ा हुआ एक माहौल होता है, हम वहाँ से निकले और एक पूरा मन और अपने एक माहौल में आ गए। और हमें फील हुआ कि ठीक है वहाँ पर भी एक अच्छी लाइफ है गांव की, लेकिन शहर में जो हम आए तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हर हिसाब से। एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें एंड एक्टिविटीज़ देख लें। मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, मैंने अपनी लिखने की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई खुद ब खुद आगे। मैंने शुरुआत सिंधी न्यूज़पेपर्स में ही लिखने से की। फर्स्ट मेरा आर्टिकल लगा था डेली अवामी आवाज़ न्यूज़पेपर में एंड वो लगा था 2011 में। और उसके बाद मैं लिखती गई एंड डिफरेंट वुमेन, एजुकेशन, यंगस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल इश्यूज़ एंड अदर इश्यूज़ एंड इवन नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज पर भी मैंने आर्टिकल्स लिखे, कॉलम्स लिखे, डिफरेंट मैगजीन्स में लिखे। और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाया। एंड करंटली जो है वो मैं डेली काविश न्यूज़पेपर में एडिटोरियल राइटर हूँ। एंड उसके अलावा डेली काविश इज़ द लार्जेस्ट सिंधी सर्कुलेटेड डेली ऑफ पाकिस्तान। एंड उसके मैगज़ीन में भी मैं लिखती रहती हूँ डिफरेंट इश्यूज़ पर। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट फेमस इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, पोइट्स, एक्टर्स एंड इनके इंटरव्यूज़ किए हैं। मोस्टली मैंने सिंध पर मेरा काम है। और मैंने थर उमरकोट जो थर ड्राफ्ट सिचुएशन हुई थी 2 साल पहले, उसको मैंने पूरे थर को मैंने कवर किया, थर की एजुकेशन को कवर किया, वुमेन ऑफ थर एंड उनके इश्यूज़ को कवर किया। मेरी जो सबसे ज़्यादा स्टोरी या रिपोर्ट के ये जो सक्सेसफुल गई थी वो इस बात पर गई थी कि जो थर के नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं, तो उनकी जो कास्ट जैसे राजपूत कम्युनिटी है, तो वो कहते हैं कि हमारी कास्ट के यहाँ पर हमें लोग नहीं मिलते जो हमारा थर है यहाँ का, सिंध का, तो इसलिए हम उनकी शादी इंडिया में करवाते हैं और शादी के बाद हम उनसे कभी भी नहीं मिल पाती। तो वो एक उनकी पेनफुल स्टोरी थी जो मेरी बहुत सक्सेसफुल गई थी। 2012 में मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था एंड अभी तक मुझे 5 अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड 2015। एंड 2014 में मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि मुझे पाक यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम IVLP इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान से सिलेक्ट हुई। एंड मैं पाकिस्तान से वाहिद थी जर्नलिस्ट जो उस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई। एंड हमारे साथ 9 डिफरेंट कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट थे
एंड मैं वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एंड खुशी की बात थी। एज अ वुमेन जर्नलिस्ट ये है कि बेसिकली तो मुझे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत फ्यूडल्स एंड ये सब बेटियों को नहीं निकालना एंड ये सब था। तो सबसे पहली जो मेरी स्ट्रगल या फाइट थी वो अपनी ही फैमिली के साथ थी, नॉट इंक्लूडिंग माई फादर और माई मदर बट माई चाचाज, माई अंकल्स, माई पुप्पोज एंड दादी। ये सब जो होता है कि उनको बातें सुननी पड़ती हैं, सब जो भी हमारी सोसाइटी में है कि लड़की निकलेगी ये होगा वो, तो सबसे पहली मेरी फ़ाइट उन्हीं के साथ थी, उनको समझाना कि नहीं आजकल फ़ीमेल भी जो हैं वो मेल्स के इक्वल चल सकती हैं एंड अगर वो जर्नलिज़्म कर सकते हैं, वो जाकर फील्ड में काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो मैंने प्रूव किया एंड मेरे लिए अचीवमेंट ये भी है कि मेरे एजुकेशन लेवल से बाहर निकलने के बाद या इन फील्ड्स में निकलने के बाद मेरे जो गांव की इवन जो मेरी कज़न्स हैं वो भी अब उन्होंने आगे पढ़ना स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं ही थी अपने गांव की फर्स्ट बच्ची जिसने ग्रेजुएशन की थी कुछ साल पहले तक। मेरा मैसेज व्यूअर्स के लिए ये है कि आप अपने आप पर एतमाद करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बने एंड अपने टारगेट्स को अचीव करें। एंड सबसे जो अच्छी बात मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप कॉमन पीपल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। 5 स्टार होटल्स एंड एसी रूम से निकलकर अगर आप बसेस में एंड लोकल ढाबाज में बसेस में ट्रैवल करें एंड लोकल ढाबाज पर बैठकर कॉमन लोगों के साथ चाय पिएं एंड उनके साथ अपने दुख सुख शेयर करें तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ें, हमारे साथ आएं, अपनी सोच को मुस्बत बनाएं, पाकिस्तान से प्यार करें, अच्छा काम करने वालों के साथ ताउन करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें बताएं।